ओम शांति। आज हम खास मुन्नी दीदी के 74वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ बताने जा रहे हैं। मुझे कहा गया है कि दीदी की कुछ विशेषताएं बताइए। दीदी की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैं 1992 में दीदी के संपर्क में आया, जब मधुबन में मैं देखता था सब दादियों के बीच में रह के मुन्नी बहन का मैनेजमेंट बड़ी दादी को इतना सुचारू रूप से संभालते थे और दादी को संभालते हुए सारा यज्ञ का कारोबार भी साथ साथ करते थे। सारे आवास निवास वालों को पालना करना, उनको सामान देना, सारे यज्ञ निवासियों के कपड़े बनाना, एक एक को बुला के उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, तो हर प्रकार से उनको खुश करना। ते दादी जी को निश्चिंत रखते थे। इतना बढ़िया दीदी का मैनेजमेंट शुरू से रहा है। आज उनको 50 साल से भी ज़्यादा इस महायज्ञ में हो गया है और वो अपना ये जो कारोबार है बाबा के यज्ञ का इतना सुचारू रूप से चला रहे हैं। सभी यज्ञ निवासियों की पालना भी करते हैं और हर प्रकार का उनका ध्यान रखते, उनको कपड़े से लेके, फल फ्रूट से लेके और खाने पीने से लेके, घूमने फिरने से लेके, तो हर प्रकार की उनको सुविधा देते रहते हैं। हमारी दीदी जो है, उन्होंने दादी के गुण उनमें अभी पूरे आ गए हैं। पूरे यज्ञ को कैसे बिजी रखना है और कैसे यज्ञ को चलाना है, बाबा के यज्ञ को, तो इनका भविष्य प्लानिंग पहले से होता है। वो जो भी काम करते हैं उसमें बहुत एक्यूरेसी होती है और जो भी प्रोग्राम बनाते हो तो करीबन बिफोर 1 महीना 15 दिन पहले उनका सारा प्रोग्राम बन जाता है। अगर 1 महीना बाद प्रोग्राम है तो उससे पहले उनका सारा डिटेल, सारा प्रोग्राम उनके पास बन जाता है। तो इसीलिए सुचारू रूप से प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो यज्ञ को कैसे बिजी रखना है और यज्ञ को कैसे चलाने की कला इनके अंदर है। तो सभी यज्ञ निवासियों को भी बिजी रखते हैं और सारे सेंटरों पे प्रोग्राम देना, किसको क्या डेट देना, कैसे बाबा का प्रोग्राम का डेट फिक्स करना, वो सब पूरा टाइम उनका एक कंप्यूटर माइंड है। और हम सब जो भी आवास निवास और भंडारा खास और स्टूडियो जो भी उनके अंडर में जो भी डिपार्टमेंट्स है बड़े बड़े, हम आवास निवास के तीनों जगह के करीबन 200-250 भाई है करीब। तो इनको हर प्रकार की सुविधा देना, उनको पूछताछ करना, उनको जो भी सामान की आवश्यकता है तो उनको हर साल पूछ के उनको भरपूर रखना, तब जाके मकान भी अच्छे से चलते रहते हैं। वो हर मकान में जाके जब भी चक्कर लगाते थे और लगाते हैं तो जहाँ भी कुछ कमी कमजोरी फट से उनको नज़र आती है और वो बताते कि ये ठीक नहीं है, ये फर्नीचर तुम्हारा ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमको उन्होंने हर प्रकार की कला सिखाई, कैसे वीआईपीज़ को संभालना है, कैसे लोगों को ध्यान रखना है, कैसे लोगों को खुश करके भेजना है बाबा के घर से। तो इनके हमेशा होता है कि जो भी बाबा के घर में आए तो खुश होके जाएं। ये उनमें बहुत अंदर से जो दादी के गुण थे वो इनके अंदर आ गए हैं। ये बाहर लवफुल और लावफुल दोनों इनमें हैं। जैसे वो कुछ बात हो तो समझाती भी है, कुछ बात बताती भी है, लेकिन बाद में उतना ही प्यार भी देती है। उनके दिल एकदम साफ और स्वच्छ है, क्योंकि उनके दिल में कोई बात नहीं रहती है। उनको जो भी बताना होता है, जो भी उनके मन में है, पूरी सभा में सबके बीच में सब बातें बता देती है। और कुछ बात भी हो बाद में फिर भूल जाती है। हमारी भी कोई बात हो या किसी भी कोई बात हो, कोई किसी की बात सुनाता भी है, इसकी उसकी, वो सुनती हुई भी नहीं सुनती है। जो काम के वही सुनती है, बाकी सब अनसुना कर देती है और उसके दिल पे कभी किसी की कोई बात नहीं रहती है। तो ऐसी हमारी दीदी है मुन्नी दीदी। उनकी महिमा क्या गाए, उनको तो अपार महिमा है। मुन्नी दीदी जो है यज्ञ को भरपूर रखती हमेशा हर प्रकार से, और सब बड़ों का भी ध्यान रखती है और सबके बड़ों की श्रीमत से चलती है। हर बात पूछ के करती बड़ों से, चाहे निर्वेद भाई है, चाहे दादी रतन मोहिनी जी अभी वर्तमान में मुख्य प्रशासिका, तो उनसे भी राय सलाह लेती रहती है। तो सबको मिलजुल के कार्य करती है और यही हमको अच्छा लगता है उनका। वो जितनी यहाँ पर प्रशासन संभालती है, आज दादी से के साथ चलते चलते आज यज्ञ की एडिशनल चीफ बन गई है मुन्नी दीदी। और ये एडिशनल चीफ की पोस्ट पे आई तब से उनका पूरा व्यवहार भी उसी तरह का है। हर प्रकार से हर यज्ञ का ध्यान रखती है
और जब हम यहाँ से जब बाहर जाते उनके साथ, कहीं भी टूर पे जाते, चाहे कलकत्ता जाए, कहीं भी जाए उनके साथ, तो लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी दीदी के साथ हम मनाए है, क्योंकि एकदम माँ की तरह एकदम फ्री फ्री माइंड हो जाती है। खाना पीना खिलाना एकदम एक ही टेबल पे खिलाती है, सब चीज़ पूछती, जो खाती हमको खिलाती है। तो इतना प्यार वो करती है बाहर में कि ऐसे लगता है कि हम अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार इन्होंने हमको दिया है। तो इतना प्यार लुटाती रहती है यज्ञ उत्सव के ऊपर, और इतना सुचारू रूप से यज्ञ को चलाती है। हर विशेषताएँ बाबा ने उनमें भरी है, और स्वयं बाबा ने भी इनका गुणगान किया था। जबकि इन्होंने भोग भी इतना सिस्टम से सजा के बाबा के आगे जब रखते थे, एक एक चीज़ बाबा देखते थे, बाबा बोलते थे कि आपकी भी पूजा विधि पूर्वक होगी, ऐसे बाबा ने इनको वरदान दिया है। तो बाबा ने कई वरदान इनको दिए हैं, कई बार बाबा ने इनको गले लगाया है, मुख में खिलाया है। तो बाबा की, बड़ी दादियों की, वरिष्ठ भाई बहनों की बहुत इनके साथ ब्लेसिंग है, बहुत दुआएं है। इसलिए ये जो आत्मा, विशेष आत्मा है, बहुत आगे बढ़ रही है, और यज्ञ को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही सुचारू रूप से बाबा का यज्ञ चलाते रहेंगे। हम सब की यही दुआएं दीदी के साथ है, यही शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी मुन्नी दीदी जी का 74 बर्थडे है। हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी को 74वीं जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। मेरे को मुन्नी दीदी जी के साथ सेवा करते हुए लगभग 18 वर्ष हो गए हैं। तो 2-3 पॉइंट में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जब बाप दादा 95 में आए थे, तो दीदी के लिए जो महावाक्य उच्चारे थे कि दीदी भोग की थाली में फ्रूट सजा कर के लाई थी, इतना विधि पूर्वक और शुद्धि पूर्वक लेके आई थी। बाप दादा ने कहा थाली को देख करके आपकी भी विधि पूर्वक पूजा होगी। कितना एक्यूरेट और शुद्धि पूर्वक ब्राह्मणों का जो होना चाहिए वो एक्यूरेट था, इसके लिए बाबा ने वरदान दिया था। दूसरा बात, दीदी के साथ मैं देखा कोई भी सेवा होता है तो उसको कैसे एक एक चीज़ को समझाती है, कैसे एक्यूरेसी हो हर काम में। एक बार कलकत्ता से मेहमान आए हुए थे, उनको जयपुर छोड़ने जा रहा था मैं। तो मैं था और हमारे शांतिवन के एक भाई और थे। तो बहन जी ने रास्ते का भोजन दिया और साथ साथ हम लोगों को एक एक चीज़ समझाया। टोकरी में जो भोजन रखा था, पेपर प्लेट सब रखा हुआ था, भोजन करने का सामान, तो उन्होंने ये बताया ये पहले निकालना, ऐसा करके एक एक चीज़ बहन जी ने हम लोगों को समझाया। तो वही बार बार मन में विचार आता था, हर काम कैसे एक्यूरेट हो, उसके लिए दीदी कैसे प्यार से समझाती है। उसके बाद एक बार हमारी दीदी कहती है कि व्यर्थ के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हम लोग बीके लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो एक बार मैं कलर जैकेट पहन लिया। तो दीदी मेरे साथ गाड़ी में बैठी और कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना एक शब्द बोली, हमको तो सफ़ेद पसंद है। फिर मैं समझ गया, तो बड़े लोग कैसे एक शब्द में सब कुछ बोल देते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो यही बोलता, ये रंगीन क्यों कपड़ा पहना है, ये बाबा के बच्चों को सौंपता नहीं है। लेकिन बड़े लोगों की जो विशेषता होती है, कैसे एक शब्द में सब कुछ बोल देते हैं, वो चीज़ मैंने देखा। सिर्फ एक शब्द में कह दिया कि हमें तो सफ़ेद पसंद है। फिर उसके बाद एक बार मेरा पैर में मोच आ गया था, तो 20-22 दिन मैं रेस्ट पर था। जब आया तो भी सिर्फ एक शब्द बोली दीदी जी ने, बोला ठीक से चलना चाहिए ना। ये नहीं पूछा कि कैसे हुआ, तुम इधर उधर चलता रहा होगा, लापरवाही से चलता होगा, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ एक शब्द में बोला कि ठीक से चलना चाहिए। तो यही बड़ों के साथ रह कर के कैसे वो लोग गुण संपन्न आत्मा हैं, कैसे एक्यूरेट शब्द बोलते हैं, कैसे युक्ति युक्त बोलते हैं, ठीक ठीक बोलते हैं, कम बोलते हैं, ये सब चीज़ें देखने को सुनने को मिलती है। और हमने ये देखा सबके साथ कार्य व्यवहार करते हुए कैसे
हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना संपन्न रहते हैं। ये चीज़ प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। कैसे इतना बड़ा यज्ञ संभालती है, कैसे बाबा का एक एक बच्चा प्यार से रहे, सुखपूर्वक रहे, कैसे सबको एक समान दृष्टि से देखना, सबके प्रति समान व्यवहार करना, ये चीज़ हमने देखा। कैसे यज्ञ में इतने ब्राह्मण, इतने ब्रह्मावत्स यज्ञ सेवा करते हैं, कैसे सबके प्रति समान दृष्टि रखते हुए सबको कैसे प्यार से पालना करती है, ये चीज़ हमने साथ में रहते हुए देखा। तो आज हमारी मुन्नी दीदी जी का 74th बर्थडे की हमारी हार्दिक बधाई। हमारी दीदी सदा स्वस्थ रहे और मस्त रहे, सदा खुश रहे, यही हमारी शिव बाबा से प्रार्थना है। ओम शांति।